नमस्कार दोस्तों, सुदीक्षा पीसीएस के इस मंच पर आपका पुनः स्वागत है। ग्राम्य विकास के 3 वीडियो आपको पहले से ही दिए जा चुके हैं और आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो 83.3 करोड़, 73.3 करोड़, 37.3 करोड़ और कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 83.3 करोड़। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ। और दया भाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर बंगाल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना का आरंभ किया? तो 1920 में किया था। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब और महाराष्ट्र। अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई? तो 1926 में हुई। अंतर्वस्तु पद्धति की शुरुआत 1926 में। और भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू हुई? तो 1965, 1970, 1983, 2003। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति लागू हुई थी। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर 2025 हो जाएगा। भूमि सुधार का विषय किस सूची से संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कोई नहीं। तो राज्य सूची का विषय है। भूदान आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो 1951, 1952, 1955, 1958। तो 1951 में ये स्टार्ट हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो चकबंदी अधिनियम बड़ौदा में 1920 में हुआ था। भू अभिलेखों का नवीनीकरण किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया था। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी राजस्व परिषद की स्थापना। फिर राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1831 में हुई थी। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 4, 7, 9, 12 ऑप्शन है हम लोग के सामने। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अपना लखनऊ है। फिर राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्न में से किससे है? तो चकबंदी से है। अनुभाग 8 का चकबंदी से। उसके बाद शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट होती है। गट्टर जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 64 फीट होती है। ठीक है। उसके बाद जमाबंदी तैयार की जाती, तो जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। और उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई थी? तो मार्च 1954 में। पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो पटवारी पद का सृजन जो है शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि लेखपाल के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।